सिनोनिम्स वीडियो नंबर 1। सिकोफेंट। सिकोफेंट क्या होता है? सिकोफेंट एक नाउन है। सिकोफेंट एक नाउन है। A sycophant is a person who flatters powerful or rich people too much in order to gain some benefit from them. Such person is overly obedient, flattering, and self-serving. Simple meaning: a person who praises others only to get personal advantage. सिकोफेंट मीन्स चापलूस, खुशामदी व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए किसी बड़े या शक्तिशाली व्यक्ति की झूठी तारीफ करता है। सिकोफेंट को हम लोग चापलूस कह सकते हैं, खुशामदी कह सकते हैं, हम यहाँ मिलाने वाला व्यक्ति। सिकोफेंट मीन्स ए पर्सन हु फ्लैटर्स अदर्स टू गेन पर्सनल बेनिफिट। सिकोफेंट का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए झूठी तारीफ करने वाला व्यक्ति, चापलूस। सिकोफेंट मीन्स चापलूस, SYCOPHANT, सिकोफेंट। नेक्स्ट, सिकोफेंट का एग्जांपल देखते हैं। ही इज ए सिकोफेंट हु ऑलवेज प्रेजेज द बॉस फॉर प्रमोशन। वह एक चापलूस है जो प्रमोशन के लिए हमेशा बॉस की तारीफ करता है। He is a sycophant who always praises the boss for promotion. The leader is surrounded by sycophants. नेता चापलूसों से घिरा हुआ है। A true friend is not a sycophant. असली दोस्त चापलूस नहीं होता। Flatterer, FLATTER, flatterer means चापलूस। टोडी, TOADY, टोडी means खुशामदी। यस मैन मीन्स हम यहाँ मिलाने वाला। ये सारे सिनोनिम्स है। बूट लीकर, BOOTLICKER, बूट लीकर मीन्स चमचा। फॉनर, FAWNER, फॉनर मीन्स चापलूस व्यक्ति। अब एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स हो गया क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक मीन्स आलोचक होता है। ऑनेस्ट पर्सन, HONEST, ऑनेस्ट पर्सन मीन्स ईमानदार व्यक्ति। इंडिपेंडेंट, INDEPENDENT, इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र होता है। ट्रूथ टेलर मीन्स सच बोलने वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन मतलब साफ गोई वाला। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा बात करने वाला। नेक्स्ट, वर्ड नंबर 2, obsequiously, OBSEQUIOUSLY, obsequiously एडवर्ब है। obsequiously एडवर्ब है। obsequiously means in a way that is too eager to please or obey someone, especially to gain favor. It describes excessive politeness, obedience, or flattery done for personal benefit. Simple meaning of obsequiously, 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 in an overly respectful or flattering way. Obsequiously means होता है, का अर्थ होता है अत्यधिक चापलूसी या अत्यधिक आज्ञाकारी तरीके से अपने फायदे के लिए बहुत ज्यादा विनम्र बनकर व्यवहार करना। अत्यधिक चापलूसी से, ऑब्सिक्यूअसली मीन्स अत्यधिक चापलूसी से बहुत ज्यादा आज्ञाकारी ढंग से खुशामद करते हुए। OBSEQUIOUSLY, obsequiously means in an overly obedient or flattering manner for gaining favor. ऑब्सिक्यूअसली का मतलब होता है अपने स्वार्थ के लिए अत्यधिक चापलूसी या आज्ञाकारी तरीके से। ऑब्सिक्यूअसली। नेक्स्ट, अब ऑब्सिक्यूअसली का एग्जाम्पल देखते हैं। he spoke obsequiously to the manager to secure his job. उसने नौकरी बचाने के लिए मैनेजर से अत्यधिक खुशामदी लहजे में बात की। The clerk obsequiously followed every order of the officer. क्लर्क ने अधिकारी के हर आदेश को अत्यधिक आज्ञाकारी ढंग से माना। She smiled obsequiously at the powerful leader. OBSEQUIOUSLY, उसने शक्तिशाली नेता की ओर चापलूसी भरी मुस्कान दी। सर्वाइली, SERVILELY, सर्वाइलली मीन्स गुलामों की तरह। ये सब सिनोनिम्स है। सर्वाइलली। फॉनिंगली, FAWNINGLY, फॉनिंगली मीन्स चापलूसी करते हुए।
सिकोफेंटिकली, SYCOPHANTICALLY, सिकोफेंटिकली चाटुकारिता से, सबमिसिवली, SUBMISSIVELY, सबमिसिवली मीन्स विनम्रता से दबकर, बूट लीकिंगली, BOOTLICKINGLY, बूट लीकिंगली मीन्स चमचागिरी करते हुए। एंटोनिम्स क्या होगा? कॉन्फिडेंटली, CONFIDENTLY, कॉन्फिडेंटली मीन्स आत्मविश्वास से, बोल्डली, BOLDLY, बोल्डली मीन्स साहसपूर्वक, इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मीन्स INDEPENDENTLY, इंडिपेंडेंटली मीन्स स्वतंत्र रूप से, ऑनेस्टली मीन्स ईमानदारी से, फ्रैंकली, FRANKLY, फ्रैंकली मीन्स साफ तौर पर। नेक्स्ट, डिसेंटर, DISSENTER, डिसेंटर जो है अपोजिट है सिकोफेंट का। डिसेंटर मीन्स होता है वन हु पब्लिकली डिसएग्रीज विथ एन ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड ओपिनियन, पॉलिसी और रूलिंग, वह व्यक्ति जो किसी स्थापित मत, नीति या समूह के निर्णय से असहमति रखता है। डिसेंटर, DISSENTER, डिसेंटर मीन्स असहमत और विरोधी। Despite the majority's vote, one brave dissenter recorded his objection to the new environmental policy. बहुत के वोट के बावजूद एक बहादुर विरोधी ने नई पर्यावरण नीति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। नेक्स्ट, रेबेल, REBEL, रेबेल, रेबेल जो कि अपोजिट है सिकोफेंट का, उसका मीनिंग होता है वन हु रेसिस्ट or fights against authority, control or convention, one who refuses to accept the established norms। मतलब rebel means विद्रोही होता है, बागी होता है। As a youth he was a creative rebel who dressed differently and challenged traditional art forms। युवावस्था में वह एक रचनात्मक विद्रोही था जो अलग तरह से कपड़े पहनता था और पारंपरिक कला रूपों को चुनौती देता था। क्या है रेबेल का मतलब? वह व्यक्ति जो अधिकार, नियंत्रण या स्थापित रिवाजों के विरोध विद्रोह करता है, उसको रेबेल कहते हैं, विद्रोही, बागी। नेक्स्ट, क्रिटिक, CRITIC, क्रिटिक भी अपोजिट है सिकोफेंट का। वन हु जजेज, इवेलुएट्स और एक्सप्रेसेस एन अनफेवरेबल ओपिनियन अबाउट द मेरिट्स एंड फॉल्ट्स ऑफ समथिंग और समवन, वह व्यक्ति जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोषों का मूल्यांकन या आलोचना करता है, मतलब आलोचक। क्रिटिक मतलब आलोचक या समीक्षक। द फूड क्रिटिक wrote a harsh review of the new restaurant pointing out flaws in the service and menu। खाद्य आलोचक ने नए रेस्तरां की कठोर समीक्षा लिखी जिसमें सेवा और मेनू में खामियों को उजागर किया गया। नेक्स्ट, फ्लैटरर, FLATTERER, फ्लैटरर मीन्स ये सिनोनिम्स है सिकोफेंट का। ए पर्सन हु प्रेजेज समवन एक्सेसिवली एंड सिंसियरली, dishonestly, often with the goal of gaining favor or attention, वह व्यक्ति जो किसी से लाभ पाने या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसकी अत्यधिक और झूठी प्रशंसा करता है। फ्लैटरर मीन्स चापलूस होता है, खुशामदी होता है। She realized her assistant was a mere flatterer, FLATTERER, when he started complimenting her clearly terrible presentation। उसे एहसास हुआ कि उसका सहायक महज एक चापलूस है जब उसने उसकी स्पष्ट रूप से भयानक प्रस्तुति की तारीफ करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट, सिकोफेंट, SYCOPHANT, सिकोफेंट मीन्स ए पर्सन हु एक्ट्स obsequiously, excessively eager to please or obey towards someone important to gain an advantage or personal favor, वह व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करने के लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के प्रति अत्यधिक चाटुकारिता करता है। चाटुकार, सिकोफेंट मीन्स चाटुकार। द मैनेजर इग्नोर्ड द टैलेंटेड एम्प्लॉयज एंड promoted the sycophant who constantly praised his bad idea। प्रबंधक ने प्रतिभाशाली कर्मचारियों को नजरअंदाज कर दिया और उस चाटुकार को पदोन्नत किया जिसने लगातार उनके बुरे विचारों की प्रशंसा की। नेक्स्ट, सैटर्नाइन, SATURNINE, सैटर्नाइन मीन्स एक एडजेक्टिव है। सैटर्नाइन
इसका मतलब होता है सैटर्नाइन मीन्स ग्लूमी, सीरियस, साइलेंट और बैड टेम्पर्ड इन नेचर। सैटर्नाइन SATURNINE सैटर्नाइन एक एडजेक्टिव है, डिस्क्राइब्स ए पर्सन हु अपीयर्स सैड, मूडी, डार्क और अनफ्रेंडली। सिंपल मीनिंग ऑफ सैटर्नाइन ऑलवेज सीरियस, सैड और ग्लूमी। सैटर्नाइन का अर्थ होता है उदास, गंभीर, चुपचाप रहने वाला या स्वभाव से भिन्न व्यक्ति। SATURNINE सैटर्नाइन मीन्स उदास स्वभाव का, गंभीर और चुपचाप रहने वाला, नीरस मनहूस स्वभाव का, खीन मिजाज वाला, उसको सैटर्नाइन कहते हैं। SATURNINE सैटर्नाइन मीन्स ग्लूमी, साइलेंट एंड सीरियस इन नेचर। सैटर्नाइन का मतलब है उदास, चुप और गंभीर स्वभाव वाला। नेक्स्ट, अब देखिए सिनोनिम्स देख लेते हैं। ग्लूमी मीन्स उदास, ग्लूमी मीन्स उदास हो गया। सैटर्नाइन मीन्स का हम लोग सिनोनिम्स देख रहे हैं। मोरोज, MOROS, मोरोज मतलब खीन स्वभाव का। मेलनकोली विषादपूर्ण, मेलनकोली। सलेन, सलेन में चुप और नाराज। पेसिमिस्टिक निराशावादी। ग्रेव गंभीर, ये सब सैटर्नाइन SATURNINE सैटर्नाइन का सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स क्या होगा सैटर्नाइन का? चीयरफुल खुश मिजाज, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स आशावादी, लाइवली मीन्स जीवंत, ब्राइट मीन्स उज्जवल, जोवियल मीन्स हंसमुख, JOVIAL जोवियल। नेक्स्ट, अब देखिए सैटर्नाइन SATURNINE सैटर्नाइन एक एडजेक्टिव है ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर स्लो एंड ग्लूमी, मोरोज, ठीक है, उदासी भरा, निराशाजनक। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा सैटर्नाइन का? विवेसियस जीवंत, ठीक है, जीवंत हो गया, फुर्तीला, VIVACIOUS। विवेसियस, VIVACIOUS विवेसियस एक एडजेक्टिव है। अट्रैक्टिवली, लाइवली एंड एनिमेटेड, स्पिरिटेड, जीवंत और फुर्तीला। एंटोनिम सैटर्नाइन, ठीक है, उदासी वाला सैटर्नाइन। ग्लूमी, GLOOMY ग्लूमी एडजेक्टिव है, उसका मतलब होता है डार्क और पुअरली लिट, फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और डिस्पोंडेंट। ए सिनोनिम्स ऑफ सैटर्नाइन, अंधेरा या उदास को ग्लूमी कहते हैं। डिस्क्राइब्स ए सोम्बर टेम्परामेंट, ठीक है, उसे ग्लूमी कहते हैं। हेवी, HEAVY हेवी भी एडजेक्टिव है। हेवी मीन्स ऑफ ग्रेट वेट, कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ए सीरियस और सोम्बर मूड, ठीक है, भारी या गंभीर। रेफर्स टू इमोशनल वेट। थॉटफुल भी एडजेक्टिव है। एब्जॉर्ब्ड इन और शोइंग कंसिडरेशन फॉर अदर्स, विचारशील और ध्यानपूर्वक, ठीक है। नॉट रिलेटेड टू ग्लूमी, लाइवली, कंट्रास्ट हो गया। नेक्स्ट, सैटर्नाइन एक एडजेक्टिव है ऑफ ए पर्सन और देयर मैनर स्लो एंड ग्लूमी, मोरोज। इसका सिनोनिम सैटर्नाइन का ग्लूमी, डिस्ट्रेस्ड, डिस्पोंडेंट, ठीक है। विवेसियस भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया अट्रैक्टिवली, लाइवली एंड एनिमेटेड, स्पिरिटेड। एंटोनिम हो गया विवेसियस का सैटर्नाइन। ग्लूमी एक एडजेक्टिव है, डार्क और पुअरली लिट, फीलिंग डिस्ट्रेस्ड और डिस्पोंडेंट, ए सिनोनिम्स ऑफ सैटर्नाइन। डिस्क्राइब ए सोम्बर टेम्परामेंट। हेवी एक एडजेक्टिव है ऑफ ग्रेट वेट, कैन ऑल्सो डिस्क्राइब ए सीरियस और सोम्बर मूड, ऑफन रेफर्स टू इमोशनल वेट। थॉटफुल एक एडजेक्टिव है, absorbed in or showing consideration for others, does not relate to the gloomy or lively, contrast. Next, ऑथेंटिक मीन्स होता है जेन्यून, रियल और ट्रू, नॉट फॉल्स और कॉपीड, रिलायबल। जेन्यून मीन्स होता है ट्रूली व्हाट समथिंग इज सेड टू बी, रियल नॉट फेक और इमिटेशन। लेजिटिमेट मीन्स कंफॉर्मिंग टू द लॉ और टू रूल्स, वैलिड, लॉफुल। काउंटरफिट मीन्स होता है मेड इन इमिटेशन ऑफ समथिंग एल्स विथ द इंटेंट टू डिसीव, फेक और फ्रॉडुलेंट। Veritable means used as an intensifier, often to qualify a metaphor, being truly or very much so. Testimony, TESTIO, testimony noun means a formal written or spoken statement given especially in a court of law that provides evidence or proof. Veritable means क्या होता है? Used as an intensifier, often to qualify a metaphor, being truly or very much so, एकदम true होना चाहिए, veritable, ठीक है। Next, indefatigable,
indefatigable. Indefatigable means persisting tirelessly, incapable of being tired or out. ठीक है, indefatigable. Exhausted, exhausted. Exhausted means extremely tired, completely drained of energy. Since indefatigable means never getting tired, its direct opposite is being completely tired or exhausted. Tireless, having or showing great effort or energy, a synonyms of indefatigable. Determined, having made a firm decision and being resolved not to change it. Valued, considered to be important or beneficial, cherished. Weather conditions, inclement, inclement. Inclement means harsh or bad, खराब मौसम. Adverse means unfavorable, प्रतिकूल. Temperate means mild, मध्यम. Humid means moist, नमी वाला. Arid means dry, शुष्क. Increase and decrease. Increment, increase, वृद्धि. Incrementing, increasing, बढ़ता हुआ. Decrement, decrease, कमी. Escalate, rise, तेज बढ़ना. Diminish, reduce, घटना. Next. क्या बोल रहा है? इंक्लीमेंट ही होगा. इंक्लीमेंट वेदर इज कॉजिंग अस टू पोस्टपोन आवर प्लान, मतलब खराब वेदर. तो इंक्लीमेंट मतलब होता है हार्श और बैड वेदर, मतलब खराब कठोर मौसम. और इंक्रीमेंटिंग मीन्स होता है इंक्रीजिंग स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे बढ़ना. और डिक्रीमेंट मीन्स होता है डिक्रीज, रिडक्शन, कमी, घटाव. और इंक्रीजिंग मीन्स बिकमिंग ग्रेटर, बढ़ता हुआ. क्लियर है? नेक्स्ट. हार्ड वर्क एंड एफर्ट. Diligence means hard work, मेहनत. Perseverance means persistence, लगन. Industry means hard work, परिश्रम. Lethargy means laziness, आलस्य. Negligence means carelessness and लापरवाही. Clarity and accuracy. Precision means exactness, सटीकता. Vividness means liveliness, clarity, जीवंतता. Accuracy means correctness, शुद्धता. Vague means unclear, अस्पष्ट. Explicit means clear, स्पष्ट. Nature and behavior. Sycophant means flatterer, चापलूस. Obsequious means overly obedient, अत्यधिक खुशामदी. Saturnine means gloomy, उदास स्वभाव. Arrogant means proud, अहंकारी. Humble means modest, विनम्र. Change and stability. Variable, changeable, परिवर्तनशील. Constant means fixed, स्थिर. Stable means firm, स्थिर. Fluctuate means change repeatedly, उतार चढ़ाव होना. Rigid means inflexible, कठोर. Next. Word, canister. Word canister, canister means pronunciation canister, part of a Swiss noun. Meaning in English, a canister is a small container usually made of metal or plastic used to store dry goods, chemicals, gas or other substances. Simple meaning of canister, canister, a storage container, especially cylindrical. कैनिस्टर का अर्थ होता है डिब्बा या कंटेनर, भंडारण पात्र जिसमें कोई चीज सुरक्षित रखी जाती है. कैनिस्टर मीन्स डिब्बा, भंडारण पात्र या कंटेनर. शॉर्ट एग्जाम मीनिंग. कैनिस्टर मीन्स ए कंटेनर फॉर स्टोरिंग थिंग्स, डिब्बा, कंटेनर. एग्जाम्पल्स ऑफ कैनिस्टर. सी केप्ट सुगर इन ए स्टील कैनिस्टर, उसने चीनी को स्टील के डिब्बे कैनिस्टर में रखा. द गैस कैनिस्टर वाज एम्प्टी, गैस का कैनिस्टर खाली था. टीयर गैस वाज स्टोर्ड इन स्मॉल कैनिस्टर्स, आंसू गैस छोटे कैनिस्टरों में रखी गई थी. Synonyms of canister: container, jar, tin, cylinder, box. Antonyms of canister: direct antonym is not exact but in use. Opener हो गया खुलने वाला, या emptiness खालीपन. Contextual. Next. Bed means क्या होता है? Meaning bed is the past tense of bid, which can mean to say or express something like goodbye or greeting. He bade her farewell at the station. Use in sentence. Perfect choice here. He bade the king and queen goodbye. He said goodbye to them. So he bade the king and queen goodbye and the very next day set sail for England. क्या हो गया? Bid जो है, bed जो है past tense of है bid का, which means होता है say or express something goodbye or greeting. Clear है? Next. अब देखिए bed.
Bade is a past tense of bade, which can mean to say or express something like goodbye or greeting. Examples: he bade her farewell at the station. Use in sentence. ठीक है, next. Forbid, meaning to command someone not to do something or prohibit, उसे forbid कहते हैं. The teacher forbade the students from using phones in class. The sentence is about saying goodbye or not forbidding someone. Take next. Pervade, Pervade. Pervade means to spread through or be present throughout something. A feeling of sadness pervaded the room. Next. Wish. Wish means to express a desire or hope. I wish you success. Wish means क्या होता है? To express a desire or hope. ठीक है. He wished the king and queen goodbye. ये गलत हो जाएगा. ठीक है, ये तो एक डिजायर को शो कर रहा है ना, ग्रामेटिकली ऑकवर्ड, इसलिए हम लोग वहां पे क्या लिख के क्या सोच रहे हैं, he bade the king queen goodbye. क्लियर है. नेक्स्ट. बेस फॉर्म बेड, देखिए ये जो बीड है, बीड एक बेस फॉर्म है. ठीक है. आई बीड हिम गुड बाय, उसका पास्ट फॉर सिंपल होता है बेड होता है. ही बेड द किंग क्वीन फेयरवेल, पास्ट पार्टिसिपल बीडन हो जाएगा. बीड बेड बीडन. ही वाज बीडन देम फेयरवेल मेनी टाइम्स. प्रेजेंट पार्टिसिपल जेरेंट हो जाएगा बिडिंग, BIDDING बिडिंग. ही इज बिडिंग देम गुड बाय. थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट बीड्स हो जाएगा. सी बीड्स हिम गुड बाय एवरी मॉर्निंग. क्लियर है. नेक्स्ट. Thanks for watching. Like and subscribe.